Good evening, students. Now I have taken chapter 4, Indigo, written by Louis Fisher. Now we will see the summary and question answer of related to this chapter. First, the idea of the departure of British. ब्रिटिशर्स को डिपार्चर का आइडिया गांधी जी को आया था 1916 और 17 में, जब वो 1916 में एक एनुअल कन्वेंशन में गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? लखनऊ में गए हुए थे। और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वो गए हुए थे। वहाँ पर उनकी जो मीटिंग है वो एक पर्सन से होती है जिनका नेम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कहाँ से बिलोंग करते थे? चंपारण से। चंपारण कहाँ है? नेपाल के पास, बिहार में एक प्लेस है, वहाँ से वो आए थे। क्यों आए थे? वाई? व्हाट वाज द रीजन फॉर कमिंग देयर? ही हैड अ कंप्लेंट। उनके पास एक कंप्लेंट थी कि वहाँ पर जो हमारा चंपारण है उसमें जो पीजेंट्स की कंडीशन है वो इस समय बहुत ज़्यादा पैथेटिक है। तो वो गांधी जी का सपोर्ट लेने के लिए आए थे। गांधी जी उस समय बहुत बिजी थे, उनके कानपुर, अहमदाबाद में उनके टूर्स जो है वो चल रहे थे। तो वो राजकुमार शुक्ला उनको ले जाने के लिए इतने रेजोल्यूट थे कि जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वो वहाँ उनको फॉलो करते थे। इस तरह से वो कंटिन्यूअस चलते रहे। तब गांधी जी ने उनको देखा कि ये तो बिल्कुल फर्म डिटरमाइंड है, मुझे ले जाकर ही मानेंगे। तो गांधी जी ने क्या किया? उनको बोला कि आप कैलकाटा आइए और वहाँ से मैं आपके साथ चलूँगा। तो वो गांधी जी को लेने कैलकाटा जाते हैं। और जब वो कैलकाटा से उनके साथ जाते हैं तो गांधी जी जो है मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं। मुजफ्फरपुर क्यों गए थे वो? क्योंकि वहाँ पर उनको पीजेंट्स की कंडीशन को देखना था। वहाँ पर स्टेशन पर उनको जेवी कृपलानी मिलते हैं जो अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के आए थे। और उनके साथ में वो कहाँ जाते हैं? मिस्टर मलखानी, प्रोफेसर मलकानी के घर जाते हैं। वहाँ 2 दिन रुकते हैं और वहाँ पर जो है वो उन लोगों की कंडीशन को देखते हैं। फिर वहाँ पर कुछ लॉयर्स भी उनसे मिलने के लिए आते हैं। सारी कंडीशंस को सुनने के बाद कि किस तरह से यहाँ पर जो पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है, और उसमें लॉयर्स भी जो है अपना कोई कम रोल प्ले नहीं करते हैं। वो किसी भी केस को लड़ने के लिए वो उनसे एक मोटी सी फीस जो है वो लेते हैं। इसके लिए गांधी जी उनको स्कोल्ड करते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती है इस तरह से कि जो पीजेंट्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और तुम उनसे इतनी बड़ी फीस लेते हो, तो वो आगे दोबारा कोर्ट में जाने की ट्राई नहीं करते हैं। इंग्लिश लैंड लॉर्ड्स ऑफ चंपारण। अब चंपारण में क्या कंडीशन थी कि जर्मनी जो है उसने अपना सिंथेटिक इंडिगो को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले इंडिया में कंडीशन थी कि जो लैंड ओनर्स वहाँ पर थे या जो शेयर क्रॉपर्स थे वहाँ पर, उनको 15% टोटल लैंड का उस पर इंडिगो को उनको प्लांट करना पड़ता था। उसका एक्सपोर्ट भी किया जाता था। अब जर्मनी में जब वहाँ पर उन्होंने अपना सिंथेटिक इंडिगो को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया तो उसकी जो डिमांड थी वो कम हो गई, लेकिन अभी भी उन्हें कंटिन्यूअस इसको प्लांट करना पड़ रहा था। इस तरह से उनको, और जो उनका एक एग्रीमेंट था उसमें उनको रेंट भी देना पड़ता था उस लैंड के लिए। तो जो 15% के बाद जो उनके पास जो भी टोटल अमाउंट बचता था, जो भी उनके पास उनकी अर्निंग होती थी, उसमें वो सारा का सारा वो रेंट में चला जाता था। इस तरह से वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन चल रहा था। और अगर वहाँ के फार्मर्स जो हैं वो रेंट नहीं देते थे तो लैंड ओनर्स क्या करते थे? जो ब्रिटिश लैंड ओनर्स थे वो हायर करते थे लोगों को, बुलिश को वो हायर करते थे, उनको पीजेंट्स को वो एक्सप्लॉइट करवाते थे। ये सारी जो एक ट्रेडिशन थी वहाँ पर उस समय चल रही थी। गांधी जी रिसीव्ड समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट। तभी गांधी जी को पता चलता है कि मोतीहारी के पास जो है किसी एक फार्मर के साथ में बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट किया गया है। गांधी जी वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं। तो वहाँ पर उनको जो है फिर उनको बोला जाता है कि आप यहाँ से वापस जाइए, जहाँ से आप आए हैं चंपारण, आपको वापस वहीं पर जाना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी जो है वो मना कर देते हैं। तो फिर उनको कोर्ट से एक समन आता है कि आपको कोर्ट में आपको आना है, अपनी प्रेजेंस दिखानी है। उसके लिए गांधी जी मना कर देते हैं कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। तो द वॉइस ऑफ कंसाइंस। अब जब वो गांधी जी वहाँ पर थे तो बहुत सारे लोग जो है उनको वहाँ पर फॉलो करते हैं। और इस चीज़ को देख करके जो ब्रिटिश अंपायर था उस समय वहाँ पर, वो बैफल्ड हो जाता है। वो वास्तव में सरप्राइज होता है कि एक व्यक्ति के पीछे इतने सारे लोग जो हैं उसके फॉलोअर्स हैं। वो सोचते हैं कि ये जो इन्होंने केस किया हुआ है उसको पोस्टपोन कर देते हैं, इस समय जो ट्रायल चल रहा है उसको पोस्टपोन कर देते हैं। तो जब गांधी जी को इस बारे में पता चलता है तो वो कहते हैं कि इस समय कोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जो कोर्ट का जो लॉ है वो भी इस समय कॉन्फ्लिक्ट में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी वहाँ से वापस नहीं आए क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे ताकि वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो अपने लिए स्टैंड ले सकें। बैटल ऑफ चंपारण 1। अब
जब गांधी जी वहाँ पर थे, उनको समन पे समन आ रहे थे, तो बिहार से भी कुछ लोग और राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो सब लॉयर्स उनको वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको सरकार जो है वो क्या करती है, इम्प्रिजन करती है, तो हम भी आपके साथ में वहाँ पर जाएंगे। तभी गांधी जी उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो ये चल रहा था, ट्रायल चल रहा था, उसको हमने जीत लिया है। उसके बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरी। अब गांधी जी जो है वहाँ पर इंग्लिश अथॉरिटीज से मिलते हैं, उनको सारी कंडीशन बताते हैं कि ये हमने आप लोगों ने लॉ के अगेंस्ट किया है। तो फिर उनके लिए उनके 4 इंटरव्यू होते हैं वहाँ पर, वो 4 बार उनसे मीटिंग करते हैं, तब एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाता है। 7 मंथ जो है गांधी जी वहाँ पर रुकते हैं और उन्होंने कहा था कि इस चीज में इंडियन पीजेंट्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उसको हम कंपेंसेट नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम फाइनेंशियल थोड़ा सा हेल्प करने चाहिए हमें, और आपको 50% जो है वो कंपेंसेशन उन लोगों को देना पड़ेगा। इस पर जो वहाँ के ब्रिटिश लैंड ओनर्स थे वो रेडी नहीं हुए, तो जो सेटलमेंट हुआ वो कितने परसेंट पर हुआ, 25% पर सेटलमेंट वहाँ पर होता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई वर गांधी जी एग्री टू टेक 25% कंपनसेशन, बिकॉज ही वांटेड टू सेट एन एग्जाम्पल। वो केवल क्या करना चाहते थे, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे अपने पीजेंट्स के सामने कि इफ यू आर टेकिंग एनी एक्शन, इफ यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ ओनली, देन इट विल बी वर्किंग। तो ये वास्तव में वर्क करेगा। केवल उस चीज के लिए उन्होंने वो 25% कंपनसेशन जो है वो एक्सेप्ट किया था। अब जब वहां पर वो जो ट्रायल था वो जीत लेते हैं, उसके बाद सोशल वर्क एंड चंपारण। अब वो चंपारण की कंडीशन देखते हैं कि वहां पर वास्तव में सोशल एंड कल्चरल जो है बहुत ज़्यादा कंडीशन डाउन है, तो वो कुछ वहां पर करना चाहते थे, कल्चरल और सोशल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट वो लाना चाहते थे। वहां पर 2 लोग जो है वो उनके साथ में आते हैं। कौन कौन थे, उनके नेम क्या थे, महादेव देसाई एंड नरहरि पारीक। वो उनके साथ में लगते हैं, उनकी वाइफ्स भी आती हैं काम करने के लिए, आगे आती हैं गांधी जी के साथ में। और गांधी जी के जो बेटे थे देवदास गांधी जी, वो भी वहां पर रुकते हैं। उन सब लोगों के कंबाइंड एफर्ट से वहां पर 6 प्राइमरी स्कूल ओपन किए जाते हैं। ठीक, क्लीनिंगनेस के लिए थोड़ा सा वहां पर लोगों को अवेयर किया जाता है। और वास्तव में गांधी जी वास्तव में कहते हैं कि चंपारण जो ये एपिसोड्स था, मीन्स ये कि मैं एक 1960 में केवल एक एनुअल कन्वेंशन के लिए वहां पर गया हुआ था, वहां पर मेरी जो मीटिंग है वो राजकुमार शुक्ला जी से होती है, और उसके बाद जो ये सारी इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो ये एक चंपारण एपिसोड ही था मेरे लिए, जो वास्तव में बाद में हमारे लिए क्या बन गया था, एक टर्निंग पॉइंट बन गया था कि हमने बिना लड़े एक सिविल डिसओबीडियंस के द्वारा अपनी बात को अंग्रेजों के सामने रखा। एंड टर्निंग पॉइंट था ये एक क्या था उनके लिए, एक अटेम्प्ट था जो सक्सेसफुल रहा। और उन्होंने क्या किया, जो वहां पर डिस्ट्रेस पीपल थे उनको कुछ एक लिमिट तक उनको कंपनसेट करवाया। इसके बाद जो वहाँ के लोग थे वो गांधी जी का साथ देने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हो जाते हैं कि अब हमें फ्रीडम चाहिए। उसके लिए वहाँ पर एक पर्सन थे CF एंड्रूज, जिन्होंने गांधी जी को बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो वो विलेजर्स चाहते थे कि जो CF एंड्रूज है वो हमारे साथ में रहे, हम उनका कोऑपरेशन लें, बट गांधी जी ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि जो हमारा फ्रीडम एक हमारा ये कैंपेन चलेगा उसमें हम किसी भी इंग्लिश पीपल की हेल्प लें। और ये क्या था, उनका एक सेल्फ रिलायंस यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी का एक एग्जाम्पल भी था। उन्होंने CF एंड्रू की कोई भी हेल्प लेने से मना कर दिया। आई होप इस तरह से ये आपको पूरी समरी इंडिगो चैप्टर की क्लियर हुई होगी। इफ यू विल लिसन इट 2 or 3 times, the whole chapter will be learned easily by you. Thank you.